हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 16 जो है 4 महीनों से लगातार चलता आ रहा था और अब उसका दी एंड हो गया। जी हाँ, फिनाले भी हो चुका है और जीत भी हो चुकी है। और आप सभी को पता होगा कि MC स्टैन की जीत हुई है, यानी कि विनर बने हैं बिग बॉस 16 के MC स्टैन। और MC स्टैन का सफर कैसा रहा, अगर उनसे जानने की लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि मेरा सफर जो था जैसे जैसे चलता रहा, शुरू से मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं और कैसे कैसे उन्होंने एक के बाद एक सीढ़ी वो चढ़ते गए और उन्हें विश्वास भी नहीं है अभी तक कि वो बिग बॉस 16 के विनर बन चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने ये सब बातें कही हैं अपने मुंह से। तो MC स्टैन की हम बात करें तो MC स्टैन ने एक बहुत नीचे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और जैसे जैसे अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ते गए, कहीं ना कहीं लोग उन्हें ये कहते थे कि ये क्या करेगा, उनके माता पिता से ये कुछ भी नहीं करता है, ये गाने गाता रहता है, रैप गाता रहता है, ये कुछ काम थोड़ी ना है, ये आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन आप किसी की प्रतिभा को मत मत मापने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्या हो जाए कि आपकी प्रतिभा आपका वजूद बन जाए और वो आपकी जीत बन जाए। तो यही सब कुछ हुआ MC स्टैन के साथ। जैसे कि आपने देखा कि बिग बॉस 16 में लगातार कभी कहा जाता था कि मंडली के सदस्य हैं, कभी कुछ कहा जाता था, लेकिन उस मंडली में से ही दो दोस्त साथ खड़े हुए थे। एक तरफ शिव थे तो दूसरी तरफ स्टैन थे। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि दोनों का मन जो था और दोनों का चेहरा जो था, उनको ये नहीं लग रहा था कि कोई भी जीते। वो कहते थे कि कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सदस्य मंडली के ही हैं। यानी कि कोई और जीतता तो उन्हें थोड़ा सा दुख होता, कोई उनका कॉम्पिटिटर होता। लेकिन एक तरफ स्टैन थे और एक तरफ शिव थे। जब सलमान खान ने MC स्टैन का हाथ ऊपर उठाया तो कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि MC स्टैन के मन में भी यही चल रहा था कि शिव की ही जीत होने वाली है। लेकिन इससे बिल्कुल उलट हुआ और कुछ लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिव ठाकरे के फैन हैं वो अब भी मानने को तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि हम तो शिव ठाकरे को ही अपना विनर मानते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, वो तो फैंस है। फैंस क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये हम नहीं चाहते, ये नहीं जानना चाहते, क्योंकि जो दिखा वही दिख रहा है और जीत भी MC स्टैन की हुई। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का जिसने रैप गाए और उसके बाद वो इतना मशहूर हुआ कि उसके इतने फॉलोवर्स हो गए, उसने अपने आप को इतना फेमस कर लिया। लेकिन अब जो पब्लिसिटी उनको मिली है और वो फेमस हुए हैं, ये शायद किसी के मन में नहीं था। और शुरू से कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं लगता था कि MC स्टैन को बिग बॉस 16 का खिताब मिलेगा। हालांकि उन्हें भी नहीं लगता था खुद को। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का अपने दम पर, अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है और इस कदर आगे बढ़ता है कि वो ऊंचाइयां हासिल करता है और वो बिग बॉस 16 की ट्रॉफी हासिल करता है और 32 लाख रुपए हासिल करता है और एक प्यारी सी शानदार सी कार भी MC स्टैन को दी गई बिग बॉस में। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वहां पर। लेकिन कहते हैं अगर शिव ठाकरे से ये सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जीत हमेशा सच की होती है, अच्छे लोगों की जीत हुई है और एक सच्चे इंसान की जीत हुई है। लेकिन ओवरऑल जो हम देखते हैं पूरे बिग बॉस की अगर हम बात करें तो हर तरह के लोग उसमें आते हैं और हर तरह तरह के लोग निकलते रहते हैं एक करके। लेकिन MC स्टैन का शुरू में उन्होंने बोला कि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, वो भागने के लिए वहां से तैयार थे। लेकिन अब शायद MC स्टैन के मन में ये भी होगा कि अगर लोग कहीं से ऐसा करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सबका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि ना चाहते हुए भी किसकी जीत हो जाए, कौन आगे बढ़ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए इससे यही संदेश मिलता है कि आप मेहनत करते रहिए। कुछ नहीं पता कि आप कितनी ऊंचाइयां हासिल कर पाए। और जब जिस इंसान को उम्मीद नहीं होती है कि मैं
तरक्की हासिल करता हूँ, एक दिन वही इंसान ऊंचाइयां छूता जरूर है। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी है। क्या पता MC स्टैन की तरह आप भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें और आपको भी उतनी ही खुशी हो जितना कि MC स्टैन को और उनके परिवार को आज हो रही होगी। यानी कि उन्होंने अपने माता पिता को गर्व करवाया है और ये सोचने पर लोगों को मजबूर किया है कि एक गरीब परिवार का लड़का भी आगे बढ़ सकता है अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत करके। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिग बॉस से जुड़ी कोई भी खबर आपको नहीं मिल पा रही है और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।